तो बॉडी फ्लूइड को हम लोग इंट्रासेलुलर फ्लूइड और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ICF, इसको लिखते हैं ECF। इसके अंदर क्या आता है पहले लिख लीजिए। तो इसके अंदर आता है टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसके अंदर आता है ब्लड, इसके अंदर आता है लिम्फ, इसके अंदर आता है क्या बोलो, इसके अंदर और क्या आता है CSF, इसके अंदर आता है CSF, याद है साइनोवियल फ्लूइड, याद है नहीं याद है मत याद करो। इसके अंदर आता है आंख में होता है, नाम सुना होगा एक्वस ह्यूमर, सुना है? सुना है तो बहुत अच्छी, नहीं सुना है तो भी अच्छी। इसके अंदर आता है पेरीलिम्फ, क्या होता है ईयर, इसके अंदर आता है इंडोलिम्फ, ये भी क्या होता है ईयर। तो सुनो, हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड इन सारे फॉर्म में है, लेकिन दो ग्रुप है ICF ECF। सेल के बाहर जो भी फ्लूइड है उन सबको क्या कहेंगे एक्स्ट्रा सेल। और उसमें क्या क्या है अभी मैं डायग्राम बनाऊं तो और क्लियर होगा। टिश्यू फ्लूइड, उसके बाद ब्लड, लिम्फ, CSF, साइनोवियल फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर, पेरीलिम्फ, इंडोलिम्फ और भी होते हैं। ये सब मेन बॉडी फ्लूइड हैं। अब आपको ये ध्यान रख ले तो बहुत अच्छा है, अमाउंट ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज मच मोर इन कंपेयर टू अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। क्यों? क्योंकि हमारे सेल बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल है और हर सेल के अंदर फ्लूइड है, इसलिए ये ज्यादा होता है। अब आ जाए, मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। और इसमें व्हाइट कलर के सेल्स हैं, व्हाइट कलर के सेल्स हैं। और देखो सेल्स में मैं न्यूक्लियस भी ग्रीन ग्रीन बना दे रहा हूँ, इन सब में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस। और उसके अलावा सेल्स के अंदर क्या होगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा कि नहीं बे? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म में कौन सा फ्लूइड होगा इंट्रासेलुलर। अब ये बता यहाँ इसके बाहर ये जो फ्लूइड है इसको क्या नाम दोगे बोलो, इन फ्लूइड्स को क्या नाम दोगे बोलो, व्हाट द नेम यू विल गिव these fluids, बोलो क्या नाम दोगे? बोलो क्या नाम दोगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू। सेल के बीच में जो फ्लूइड है उसका नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू। अब यहीं पे है ब्लड कैपिलरीज, ये क्या है ब्लड कैपिलरी। और ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या होगा ब्लड की लिंक, पागल ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड ही होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या है हर जगह ब्लड कैपिलरीज, और इन सब में क्या होगा लिम्फ ना, हाँ वेरी गुड लिम्फ। तो ये हो गया ब्लड कैपिलरीज।
और इसके अंदर क्या है, लिम्फ। इसके अंदर क्या है, लिम्फ। और सुनो, इसके अलावा यहां पे क्या है, लिम्फेटिक कैपिलरी। ये कौन सा कैपिलरीज है, लिम्फेटिक। और लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर क्या होता है, लिम्फ। तो किसी एक को लिख लो, लिम्फेटिक कैपिलरीज। और उसके अंदर क्या है, अब देखो ये सब तो, जो ये नाम है, ये सब तो स्पेशलाइज लोकेशन पे ना है, सब जगह है रे, बोलो नहीं। ये तो स्पेशलाइज, बाकी ब्लड, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड ऑलमोस्ट हर टिश्यू में। टिश्यू फ्लूइड का मतलब सेल के बीच में, सेल के बीच में। उसी का दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। तो कौन कौन से फ्लूइड इज सीन ऑल अराउंड द बॉडी, बाकी सब थोड़ी दिखाई देगा। बाकी इंट्रासेलुलर फ्लूइड तो सब सेल के अंदर होगा ही होगा। अब ये बताओ, हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, उसके अंदर भी तो फ्लूइड होगा ना। तो आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहेंगे या एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा, सेल के अंदर है। आईक्यू का क्वेश्चन है। अरे सेल के अंदर है, इंट्रा कहीं भी किसी भी सेल के अंदर है। लेकिन यही बच्चे सोच के गलत कर देते हैं, क्या है कि इतना सोचें यार, कम दिमाग कम सोचो, ज्यादा दिमाग तब ज्यादा सोचो, ठीक है ना भाई। आरबीसी के अंदर हो, चाहे डब्ल्यूबीसी के अंदर हो, चाहे प्लेटलेट्स के अंदर हो, जो भी फ्लूइड है वो सब कौन सा है, इंट्रासेलुलर। कौन सा है, इंट्रासेलुलर। डोंट से कि दे आर द एक्स्ट्रा सेलुलर। अब आ जाए, आपकी बॉडी में टिश्यू फ्लूइड कहां से आता है, फ्रॉम वेयर इट कम। भाई हर टिश्यू, कोई भी टिश्यू को जब तुम काटते हो, कट पीस मारोगे, तो उसमें सेल के बीच में क्या देखोगे, टिश्यू फ्लूइड या इंटर, वेयर इट, फ्रॉम वेयर इट कम, कहां से आता है, लिम्फेटिक सिस्टम से, लिम्फ से या ब्लड से या कहीं बाहर से एब्जॉर्ब होकर आता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई, सेल के बीच में टिश्यू फ्लूइड कहां से आ गया, हाँ बाहर से। बाहर से अल्लाह ताला ने सबके बॉडी में लिए फ्लूइड पंप इंजेक्शन दिया सेल के बीच में, है ब्लड से, है लिम्फ से, ब्लड से, सच में पता नहीं, लिखो। फॉर्मेशन एंड ड्रेनेज ऑफ टिश्यू फ्लूइड, फॉर्मेशन एंड हेडिंग दो, फॉर्मेशन एंड ड्रेनेज ऑफ टिश्यू फ्लूइड, फॉर्मेशन एंड ड्रेनेज ऑफ टिश्यू। अब बताओ, फॉर्मेशन एंड ड्रेनेज ऑफ टिश्यू फ्लूइड। तो देखो, अब मैं यहां पे जो डायग्राम बना रहा हूं, यू मस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम।
देखो, इट इज नॉट अ बायोलॉजी, इट इज अ फिजिक्स। ये बायोलॉजी से ज्यादा फिजिक्स, ठीक है ना। बताओ, मेरे पास एक प्लास्टिक का पाइप है जिसकी डायामीटर, इसका डायामीटर कितना हो सकता है, कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर करीब होगा ना, 6 सेंटीमीटर। एक प्लास्टिक का पाइप है जिसकी डायमीटर कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब उस प्लास्टिक के पाइप इतना लंबा, उसके बाद इसको 3-3 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर करके 3 पाइप में तोड़ दिया। 3 पाइप में, ये प्लास्टिक का एक ही पाइप यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसमें से 3 छोटे छोटे पाइप, और वो तीनों पाइप आके आगे में फिर से यूनाइट कॉमन पाइप बन जा रहा है जिसकी डायमीटर भी करीब 6 से 7 सेंटीमीटर है, या थोड़ा सा कम है, कोई दिक्कत। अब जो उसमें से प्लास्टिक का एक मेजर पाइप है और ये 3 पाइप, ये एक मेजर पाइप है और ये 3 पाइप में टूटी, और इन पाइप में छोटे छोटे होल्स, क्या है, छोटे छोटे होल्स, और यहां से हम प्रेशर से पानी भेज रहे हैं। प्रेशर का मतलब सर्टेन प्रेशर से सप्लाई कर, तो ये पानी इधर जाएगा, तो क्या सारा पानी यहां से निकल जाएगा इन पोर्स के जरिए, या पानी आगे भी जाएगा। कॉमन सेंस का देखो, छोटे छोटे पोर्स हैं, कितने हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने पोर्स हैं, तो पानी आगे भी तो जाएगा ना, थोड़ा सा अमाउंट निकल जाएगा, लेकिन आगे भी जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। द सेम थिंग हैपन इन आवर ब्लड वास्कुलर सिस्टम। होता क्या, प्लीज लिसन, ध्यान से सुनना, बनाने से पहले सुन लो। हमारा ब्लड किसमें, हार्ट से निकल के किसमें आता है, आर्टेरियल सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम किसमें टूटता है, कैपिलरी सिस्टम। और कैपिलरी सिस्टम में टूटने के बाद यहां से कुछ कुछ बाहर निकलता है, कहां से, यहां से कुछ कुछ बाहर निकलता है। और आप मुझे एक बहुत ही कॉमन, नहीं, बहुत ही बिना कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, बिना कॉमन सेंस का क्वेश्चन। फ्लूइड जो है यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इन सारे लोकेशन में, यहां पे लिख लो एम, इन सारे लोकेशन में आपका पानी इधर से उधर जा रहा है, खून इधर से उधर जा रहा है। लीस्ट प्रेशर कहां पे होगी, फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू, तो लीस्ट प्रेशर कहां होगा, एल में, एंड मैक्सिमम प्रेशर कहां पे होगा। अब ये बताओ, अगर ई और एच में लिखा है तो ज्यादा प्रेशर ई के रीजन में होगा या एच के रीजन में, ज्यादा प्रेशर एफ बी के रीजन में होगा या एफ में, ज्यादा रीजन डी में होगा या जी में, और ज्यादा जी में होगा कि आई में, कोई दिक्कत। तो जो फ्लूइड इधर से आता है, इधर प्रेशर इस वाल पे ठीक ठाक लगता है, और इसको कहते हैं आर्टेरियल एंड ऑफ कैपिलरीज। देखो ये बात तुम्हारे लिए शायद नया होगा, इसको यहां से लेके यहां तक को हम क्या कहते हैं, आर्टेरियल एंड ऑफ कैपिलरीज। और इसको हम कहते हैं वेनस एंड ऑफ, वेनस एंड ऑफ कैपिलरी, इसको क्या कहते हैं, वेनस एंड ऑफ कैपिलरी। तो ये बताओ, हमने कलर क्यों चेंज किया, आप सबको मालूम। आर्टेरियल इन में कौन सा ब्लड होता है, और ऑक्सीजन ब्लड का कलर कैसा होता है, लाल, और डीऑक्सीजन ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लू। समझ में आ रहा है। तो ये बताओ, आर्टेरियल इन ऑफ कैपिलरी में ज्यादा प्रेशर होगा या वेनस इन में, तो ज्यादा फ्लूइड लीक किससे होगा, आर्टेरियल इन से कि वेनस इन से, इसलिए हमने लीक करते हुए किसे दिखाया है, आर्टेरियल इन से। और जब ये लीक करके बाहर आया, ये लीक करके इन रीजन्स में, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड से बाहर आ गया। हाँ बिल्कुल बढ़िया, यू हैव ए नो सेंस एक्सेप्ट लिटिल बिट कॉमन सेंस। इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है आपका हिंदुस्तानी सेल्स, और इन सेल्स के बीच में कौन सा फ्लूइड आ गया, टिश्यू फ्लूइड। इन सेल्स के बीच में कौन सा फ्लूइड आ गया, टिश्यू फ्लूइड। और गॉट द पॉइंट।
तो टिश्यू फ्लूइड कैसे बना या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, बोलो कैसे बना रे, बोल भाई कैसे बना। स्टील। अगर हमारा कैपिलरी नहीं होता तो ये क्या होगा, अगर कैपिलरी नहीं होता तो क्या टिश्यू फ्लूइड बनता, नहीं बनता। तो टिश्यू फ्लूइड मेड बाय blood, made by blood due to leaking of component of blood from pores present in blood capillaries। कोई दिक्कत, अंग्रेजी जाने हो गए, सिंपल सिंपल, ठीक है ना। देखो सिंपल सिंपल क्यों बनता है, तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर पोर है और उससे ब्लड के कुछ कंपोनेंट बाहर आए, सब नहीं आता है, उन पोर्स के जरिए, जो उन पोर्स से छोटे साइज का होगा या उन पोर्स के जरिए कोई स्पेसिफिक मूवमेंट के जरिए बाहर आ सकता है, वो सिर्फ देखा जाएगा। तो क्या सारे कंपोनेंट टिश्यू फ्लूइड में आ जाएंगे ब्लड के, नहीं सारे नहीं आएंगे। तो क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, आप लोगों को ये तो कौन सा सेल्स आएगा, WBC बाय विच मूवमेंट, डायब्डेसिस या अमीबॉइड या सीडोपोडियल मूवमेंट, याद है। तो ये बताओ टिश्यू फ्लूइड में WBC दिखा जा सकता है, यस। उसके अलावा टिश्यू फ्लूइड में क्या RBC होगा, प्लेटलेट्स होगा, तो सेल्स में सिर्फ और सिर्फ WBC दिखा जाएगा। पानी तो निकल के आएगा, थोड़ा बहुत पानी आएगा, पानी के साथ हमारे ब्लड में क्या होता है, बहुत सारा मिनरल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड एक्सेट्रा। तो वो क्या बाहर आएंगे टिश्यू फ्लूइड में, मेरे सवाल का जवाब दो यस या नो, एनसीईआरटी में है। टिश्यू फ्लूइड में मिनरल्स बाहर आएंगे इस छेद के जरिए, यस दे आर द वेरी वेरी स्मॉल साइज, दे कैन इजीली कम। तो टिश्यू फ्लूइड में मिनरल्स का क्वांटिटी, कंसंट्रेशन और ब्लड में मिनरल कंसंट्रेशन सेम होता है। क्या होता है, मिनरल का मतलब वही सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, क्लोराइड आयन एक्सेट्रा, ठीक है। तो अभी लिखो मत, टिश्यू फ्लूइड में और ब्लड के अंदर मिनरल का कंसंट्रेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं। अब हमारे ब्लड में क्या है, तो सेल्स है, मिनरल्स है, पानी है, तो पानी जो है ना आसानी से जितना प्रेशर उसके हिसाब से बाहर निकल आएगा, जितना बड़ा छेद उसके हिसाब से। उसके अलावा क्या है ब्लड में हमारे, लार्जर ब्लड प्रोटीन्स जैसे कि एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन एंड आल्सो ग्लोबुलिन। तो ये ब्लड प्रोटीन्स क्या इन पोर्स के जरिए बाहर निकलेंगे, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं थोड़ा। तो ये बताओ टिश्यू फ्लूइड में ब्लड प्रोटीन ज्यादा होगा कि कम होगा, कम, रिलेटिवली ब्लड से बहुत कम। तो ये भी बात आपको पूछा जाता है और आपके बुक में है। तो टिश्यू फ्लूइड हैव लेस ब्लड प्रोटीन, टिश्यू फ्लूइड हैव लेस ब्लड प्रोटीन इन कंपेयर टू ब्लड टिप्स। कोई दिक्कत। अब आप लोगों ने कभी सोचा, मान लो मैं यहाँ पे आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर सकता हूँ और नहीं सोच पाओगे तो इसका मतलब तुम लोगों के पास दिमाग है, नहीं सोच पाओगे तो इसका मतलब है तुम्हारे पास दिमाग है, अगर सोच ली तो दिमाग नहीं है। अब बताओ, ये आपका है बिल्कुल हिंदुस्तानी दिल, और इस दिल में दो चेम्बर, इसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर चेम्बर, इसको कहेंगे एट्रियल चेम्बर, और यहाँ पे है, बनना चाहो तो बना लें। अब क्या होता है, दिल से खून निकला, कहां से, दिल से खून निकला, खून निकल के कहां पहुंचा, और वापस दिल में खून आया, कहां से, ऐसा कुछ होता कि नहीं हमारे बॉडी में, इतना तो मालूम होगा। तो यही तो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। वो अलग बात है कि 4 चैप्टर सब हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। तो ये तो लगातार खून निकल रहा है और लगातार फ्लूइड बाहर लौट रहा है, तो ब्लड तो कम, लगातार कम होता चला जाएगा। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन फीटल स्टेज में शुरू होता है और 70 साल, 80 साल, 90 साल तक रहता है, और एडल्ट एज में 12 से 15 साल के बाद लगातार हमारा ब्लड का क्वांटिटी करीब करीब 5 लीटर ही रहता है। तो ब्लड कम क्यों नहीं होता, लगातार ब्लड तो कम होना शुरू हो जाएगा। हाँ बोलो, क्या लिम्फ वापस कैसे ले, लिम्फेटिक चैनल, कहाँ पे होगा लिम्फेटिक चैनल, और हाउ दे विल ड्रेन। सुन लो, बड़ा
मतलब आसान सा लेकिन बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो सुनो, और इससे हम लोग को ब्लड और लिम्फ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, यहाँ तक बात समझ में आया? तो अगर मैं ब्लड और टिश्यू फ्लूइड को कंपेयर करूं तो ब्लड लाल या हरा है? लाल। टिश्यू फ्लूइड कैसा है? कलरलेस। क्यों? क्योंकि टिश्यू फ्लूइड में आरबीसी नहीं है। ब्लड में कौन सा सेल्स है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। टिश्यू फ्लूइड में कौन सा सेल हो सकता है? ओनली डब्ल्यूबीसी। ब्लड में प्रोटीन ज्यादा है कि कम है? और टिश्यू फ्लूइड में कम है। ब्लड में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, क्लोराइड, सल्फेट, और टिश्यू फ्लूइड में सेम क्वांटिटी में है या ज्यादा कम है? सेम। एंड टिश्यू फ्लूइड फॉर्म फ्रॉम ब्लड या ब्लड फॉर्म फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड? टिश्यू फ्लूइड फॉर्म फ्रॉम ब्लड। तो लिख लो एक लाइन, टिश्यू फ्लूइड फॉर्म फ्रॉम ब्लड। टिश्यू फ्लूइड फॉर्म फ्रॉम ब्लड, ये पॉइंट लिख लो। टिश्यू फ्लूइड फॉर्म फ्रॉम ब्लड किससे बनता है भाई? टिश्यू फ्लूइड फॉर्म फ्रॉम ब्लड। अब क्या होता है सुनो, तो होता क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। टिश्यू फ्लूइड फॉर्म फ्रॉम, आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों ने ये आंसर दिया कि टिश्यू फ्लूइड वापस ड्रेन कर लिया जाता है लिम्फ के जरिए। किसके अंदर? लिम्फ कहाँ जाता है? वेना कावा में नहीं जाता है, लेकिन वेन में जाता है। वेन में जाता है लेकिन वेना कावा में नहीं जाता है। सुनो होता क्या है, अब मान लो सपोज कर, ये हमारा ब्लड कैपिलरीज है, ये 5 ब्लड कैपिलरीज है। क्या है? 5। और इन 5 ब्लड कैपिलरीज में बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं, उनके जरिए इन चारों तरफ में क्या है? टिश्यू फ्लूइड। और लगातार टिश्यू फ्लूइड निकल 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 के आ रहा है। अब यहाँ पे दूसरा एक और कैपिलरीज सिस्टम क्या है? एक और जो इससे मोटा है, इससे ये इतना मोटा है तो इतना मोटा है कैपिलरी, और उसमें होल साइज भी बराबर है, होल साइज भी ज्यादा बड़े साइज का है। और उसका काम क्या है? तो आज होता क्या है, लगातार जब यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड बन रहा है, जो ये आपका टिश्यू, मैं यहाँ से दिल को हटाता हूं, जब लगातार टिश्यू फ्लूइड बन रहा है तो यहाँ पे इसी, देखो जैसे कि इस कैपिलरी के लिए हर कैपिलरी के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक है स्ट्रक्चर ऐसा, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक स्ट्रक्चर है ऐसा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग एक स्ट्रक्चर है ऐसा। देखो, और इन सब में क्या है? इन सब में है, बोलो व्हाट इज दिस? इन सब में क्या है भाई? इन सब में क्या है? पोर्स। लेकिन ये बताओ, ये भी कहलाता है, ये कैपिलरी है, इसका पोर्स का साइज देखो इन कंपेयर टू ब्लड कैपिलरी, तो ज्यादा है कि कम है रे? ज्यादा बड़ा साइज का है। और इसका ल्यूमेन भी ज्यादा बड़े साइज का, ल्यूमेन भी यहाँ पे चूंकि जगह कम था, ज्यादा बड़े साइज का। और इसका इन देखो, ब्लड कैपिलरीज का दोनों इंड क्या है? ओपन है। ये इंड भी ओपन है और ये इंड भी ओपन है कि नहीं? ये इंड भी ओपन है, ये इंड भी, ये ओपन है, ये भी ओपन है, ये ओपन है, ये भी है कि नहीं? तो ब्लड कैपिलरीज के दोनों इंड क्या है? ओपन। इस कैपिलरीज का ये इंड बंद है, ये इंड बंद है, ये इंड, तो ऐसा वेसल जिसका एक इंड बंद हो उसको क्या कहते हैं? ब्लाइंड इंडेड। माल्पिगियन ट्यूबुल्स, ब्लाइंड इंडेड, याद करो। तो ये भी ब्लाइंड इंडेड है, ये क्या है? तो ब्लाइंड इंडेड कैपिलरीज है, और इसका नाम है लिम्फेटिक कैपिलरी। और हर कैपिलरी के कोरस्पॉन्डिंग ये होता है। अब यहाँ पे जो ये टिश्यू फ्लूइड लगातार निकल रहा है, तो इसके अंदर ये है प्रेशर फ्री सिस्टम, इसमें कोई प्रेशर प्रेशर नहीं लग रहा। तो जब यहाँ पे एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड है और इधर प्रेशर लगातार है, यहाँ पे फ्लूइड आएगा तो यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा कि, और उसकी वजह से इसमें फ्लूइड आ जाएगा। और जब फ्लूइड इसमें आ जाएगा टिश्यू फ्लूइड, तो इसके अंदर इस टिश्यू फ्लूइड का नाम क्या हो जाएगा? इस टिश्यू फ्लूइड का नाम क्या हो जाएगा? गॉट द पॉइंट? तो टिश्यू फ्लूइड का नाम क्या हो जाएगा? और अब देखो इसमें भी हो जाएगा
लिम्फ, इसमें भी, इसमें भी। अब ये सब कहलाते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये सारे लिम्फेटिक कैपिलरीज, जैसे ऊपर वाला लिम्फेटिक कैपिलरीज ये ऐसे आएगा, उसके नीचे वाला लिम्फेटिक कैपिलरीज ये ऐसे आएगा, और ये वाला लिम्फेटिक कैपिलरीज ये ऐसे जाएगा, और ये यूनाइट हुआ तो एक कॉमन डक्ट बना। उस कॉमन डक्ट का नाम है क्या? लिम्फेटिक वेसल। अब बताओ, तो सारा इस रीजन का 3 लिम्फेटिक कैपिलरी एक कॉमन लिम्फेटिक वेसल बना लिया। तो टिश्यू फ्लूइड जो भी बन रहा है वो सब किसमें ड्रेन हो रहा है? लिम्फेटिक कैपिलरी। और लिम्फेटिक कैपिलरी अल्टीमेटली किसमें ड्रेन हो रहा है? लिम्फेटिक वेसल। किसमें ड्रेन हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है? कोई दिक्कत? ये पूरा आपके बुक में है, लेकिन इतनी कहां पे वो भी मैं बताऊंगा। तो ये लिम्फेटिक वेसल, बहुत सारे ऐसे लिम्फेटिक वेसल यूनाइट करके बनाते हैं एक बड़ा डक्ट जिसको कहते हैं लिम्फेटिक डक्ट। और बहुत सारे लिम्फेटिक डक्ट पूरे राइट साइड में, और बहुत सारे लिम्फेटिक डक्ट लेफ्ट साइड ज्वाइन होके एक कॉमन वेरी लार्ज डक्ट बनाता है जिसको कहते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड थोरैसिक डक्ट। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट नहीं कहते हैं, थोरैसिक डक्ट। और ये दोनों डक्ट कहां खुलेगा? तो ये दोनों डक्ट हमारा ये है इंफीरियर वेना कवर, इसमें इधर से एक वेन आता है, इधर से जो कहते हैं सब क्लेवियन वेन। सुन लो नाम, याद रखना है। उस सब क्लेवियन वेन में राइट साइड का राइट सब क्लेवियन वेन में, लेफ्ट साइड का लेफ्ट। तो ये बताओ लिम्फ अल्टीमेटली कहां ड्रेन हो रहा है? कहां ड्रेन हो रहा है रे? वेन में। और वेन के अंदर क्या होगा? खून। वेन के अंदर क्या होगा? खून। तो अगर मैं यहां पे लिखूं ब्लड मेक टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड मेक लिम्फ एंड लिम्फ ड्रेन इनटू, इसमें कोई दिक्कत? लिम्फ ड्रेन इनटू ब्लड वाया वेन। आपको सब क्लेवियन वेन वगैरह नहीं, वो तो समझाने के लिए मैंने बता दिया आपको यार। तो इस बात में कहीं किसी को कोई दिक्कत? तो ये बताओ हमारे ब्लड का क्वांटिटी कम होगा? नहीं। लगातार टिश्यू फ्लूइड बन रहा है, फिर लगातार लिम्फ बन रहा है, और लगातार लिम्फ ड्रेन हो रहा है। तो 2 सर्कुलेटरी चैनल हमारे बॉडी में लगातार चलता है, एक तो ब्लड वास्कुलर चैनल और दूसरा लिम्फेटिक चैनल। लेकिन लिम्फेटिक चैनल ऑलवेज फ्लो टुवर्ड्स द बोलो वेन और हार्ट। वेन का अल्टीमेटली किधर जाता है? लेकिन ब्लड क्या ऑलवेज फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट? ब्लड निकलता भी तो हार्ट से है। तो ब्लड इमर्ज फ्रॉम हार्ट, ब्लड गो टू द हार्ट। लिम्फ ऑलवेज फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट और ब्लड, लिम्फ ऑलवेज फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट और वेन। कोई दिक्कत इस बात में? किसी को कोई दिक्कत? बोलो किसी को कोई दिक्कत? बोलो इसमें कोई दिक्कत? इतना बात समझ में है? अब ये बताओ, आपसे मैं कहूं कि ब्लड किस कलर का, टिश्यू ब्लड किस कलर का, लिम्फ किस कलर का? ब्लड हैव मोर ब्लड प्रोटीन, टिश्यू ब्लड एंड लिम्फ हैव लेस ब्लड प्रोटीन। ब्लड हैव ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड सेल, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। टिश्यू ब्लड एंड लिम्फ हैव ओनली डब्ल्यूबीसी। एक बात और राज की बात है जो कि हम बाद में बताएंगे, लिम्फ हैव मोर लिम्फोसाइट इन कंपेयर टू ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, जो कि हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ब्लड ट्रांसपोर्ट what? Majority of substance which is transported in our body. Lymph transport certain substance. अब सवाल ये पैदा होता है, यहां पे ध्यान से सुनो, यहां पे आपका एक बॉडी सेल है। कौन सा सेल है? ये है एक बॉडी सेल। ये बॉडी सेल्स के सराउंडिंग क्या है? टिश्यू फ्लूइड है या ब्लड है रे? बोलो, बॉडी सेल के सराउंडिंग क्या है? टिश्यू फ्लूइड। बॉडी सेल के सराउंडिंग क्या है? टिश्यू फ्लूइड। तो हमारा ब्लड क्या लेके आता है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स। क्या लेके आता है? ऑक्सीजन। दवाई खाते हो तो दवाई, हमने दवाई फाँक लिया, तो दवाई जो है ना हमारे सेल पे कैसे पहुंचा? ब्लड से निकल के टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड से सेल। तो ऑल द सब्सटेंस व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड टू सेल will reach to the cell through tissue fluid. इंटरमीडिएट सब्सटेंस डायरेक्ट हमारा ब्लड किसी सेल के कांटेक्ट में है, तो आवर ऑल बॉडी सेल्स बातें इनसाइड टिश्यू फ्लूइड। तो ब्लड कोई भी सब्सटेंस जो सेल को देगा वो वाया किसके देगा? वो वाया किसके देगा?
टिश्यू। कोई दिक्कत? अब ये बता, ये सेल लिया ऑक्सीजन, लिया न्यूट्रिएंट्स, लिया दवाई, लिया XY कुछ भी फ्रॉम द ब्लड, उसके साथ कुछ खिलवाड़ करेगा, खिलवाड़ करने के बाद अपना कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस निकलेगा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ब्लड में जाएगा कि लिम्फ में जाएगा? बोलो, डायग्राम देख के सोचो मत। लिम्फ में जाएगा। कहां जाएगा? लिम्फ में। थोड़ा सा सुन लो, अगर मान लो, ये बात याद करने का नहीं है लेकिन समझने के लिए, सिर्फ 100 ml टिश्यू फ्लूइड बनता है ना, तो इसमें से कुछ परसेंटेज 30%, नॉट मोर देन 30% वापस कहां चला जाता है? ब्लड में। और 70% कहां जाता है? लिम्फ। तो कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा? वेनस ब्लड में। लेकिन मैक्सिमम कहां जाएगा? लिम्फ। इसीलिए लिम्फ कैरी मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन कंपेयर टू वेनस ब्लड। कोई दिक्कत? और इसीलिए हमारे एनसीईआरटी की बुक में लिखता है लिम्फ कैरी सर्टेन सब्सटेंस। ब्लड में तो भाई एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी कैरी हो रहा है, ब्लड में तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी हो रहा है, ब्लड से ऑक्सीजन भी कैरी हो रहा है, ब्लड से न्यूट्रिएंट्स भी कैरी हो रहा है, लेकिन लिम्फ से क्या कैरी हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी। तो सर्टेन। अब मान लो आप लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन तो पढ़ लिया है, केमिकल कोऑर्डिनेशन तो पढ़ लिया है। अब मान लो ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? तो इंडोक्राइन ग्लैंड अपना क्या पैदा करेगा? हार्मोन। तो हार्मोन मेनली किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? लिम्फ के थ्रू या ब्लड के थ्रू? लिम्फ के थ्रू। हार्मोन हार्मोन मेनली किसके थ्रू? लिम्फ के थ्रू, या लिम्फ अल्टीमेटली ड्रेन इनटू ब्लड, पर ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा? लिम्फ के थ्रू। कोई दिक्कत? अब आ जाओ नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा एक सेल है जिसका नाम है कलेजी सेल। कलेजी सेल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिपैटोसाइट्स। ये है हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स का काम क्या है? जब ग्लूकोज की कमी हमारे ब्लड में है तो वो ग्लाइकोजन को तोड़ के किसे क्या रिलीज करता है? ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज जो रिलीज होगा तो वो लिम्फ में जाएगा कि तो ब्लड में जाएगा? दोनों जगह जाएगा, लेकिन जारे कहां जाएगा? जारे कहां जाएगा? लिम्फ में। इसीलिए लिम्फ है मोर ग्लूकोज और ब्लड है मोर ग्लूकोज। लिम्फ है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, आपने नाम सुना लैक्टियल्स? LACTEAL। आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में है। LACT, एनीवन? लैक्टियल्स। हाँ, पक्का सुना? लैक्टियल्स सुना ना? यस, ही इज ए कीड़ा ऑफ बायोलॉजी। और मैं भी जुड़ूंगी। यहाँ बताओ क्या होता है? क्या क्या होता है? क्या है? हाँ बिल्कुल, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई के अंदर होता है। व्हाट इज दिस? लिम्फेटिक। वेरी गुड, लिम्फेटिक कैपिलरीज। बिल्कुल सही आंसर दिया, थोड़ा सा गड़बड़ किया, ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली राइट। देखो आप सबको मालूम है, देखो ये होता है, याद है कुछ? आ रहा है कुछ? स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई बताया था, विलाई, माइक्रो विलाई। अरे बकलोल सर, हमने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? सिरोसा। बताया था कि नहीं? है, बताया था कि नहीं? अरे बोलो, टिश्यू में बताया होगा, एपिथेलियल टिश्यू में बताया था कि नहीं? अतः स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर मान लो क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो 4 लेयर होता है। आउटर मोस्ट को क्या कहते हैं? सिरोसा। उसके अंदर में क्या होता है बेटा? इसलिए मैं बताया था, ऐसे ही थोड़े बताता हूं। ये क्या है? मस्कुलरिस म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना या मस्कुलरिस। उसके अंदर में क्या है? सब म्यूकोसा। ये क्या है? सब म्यूकोसा। और उसके अंदर में क्या है भाई? तो उसके अंदर में है जी, अस्सलाम वालेकुम।
बहुत ये इनर मोस्ट लेयर है, कुछ ज्यादा ही बेकार नहीं देता, ये इनर मोस्ट लेयर है, इसको क्या कहते हैं, म्यूकोसा लेयर। क्या कहते हैं इसको, म्यूकोसा। और इस म्यूकोसा लेयर में जो ये फिंगर के जैसे अंदर अंदर है उसको क्या कहेंगे बताओ, अब ये नहीं बोलोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। विलाइन, इसको हम क्या कहते हैं, इन सबको विलाइन, इन सबको क्या कहेंगे, फिंगर लाइक वाले विलाइन। और इसी विलाइन पे क्या होता है, कॉलमनर सेल्स, याद करो, और उन कॉलमनर सेल्स, ये कॉलमनर सेल्स है ना, कॉलमनर सेल्स, और इन कॉलमनर सेल्स का ये इंड क्या है, फ्री, और इस पे क्या निकलता है, व्हाट इज दिस, माइक्रोवेव, व्हाट इज दिस, माइक्रोवेव, व्हाट इज दिस, माइक्रोवेव। तो यहाँ पे क्या है, माइक्रोवेव। तो यहां तक समझ में आ रहा है ना कोई बात। अब देखो इसके अंदर में क्या है, तो इसके अंदर में है, इस विलाई के यहाँ पे नीचे में है ब्लड कैपिलरीज। कौन सी कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज में ये है पोर साइज। ये कौन सी कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज। और यहीं पे है एक लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये कौन सी कैपिलरीज है, लिम्फेटिक। और लिम्फेटिक कैपिलरीज में देखो पोर साइज, किसका पोर साइज बड़ा है, बोलो भाई, ये कौन सा कैपिलरी है। असल में यहाँ पे हमको एक गड़बड़ हो गया, छोटा, ये थोड़ा सा और बड़े साइज का होना चाहिए। रुक जाओ, तो अपनी खेती है घर की, अपने घर की खेती है, इसको हम थोड़ा और कर लें तो आपको बताने में आसानी। ये है आपके बुक में, ये क्या चीज है, तो ये अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है ब्लड कैपिलरीज। ये कौन सी कैपिलरीज है, ब्लड। और ब्लड कैपिलरीज में ये क्या है, पोर साइज। पोर साइज इसका देखो, और यहाँ पे है लिम्फेटिक कैपिलरीज, दिस इज द लिम्फेटिक कैपिलरीज। और लिम्फेटिक कैपिलरीज का ये है, अब आप इसके पोर साइज को देखें और इसके पोर साइज, किसका पोर साइज बड़ा है रे, लिम्फेटिक कैपिलरीज का या ब्लड कैपिलरीज का, लिम्फेटिक कैपिलरीज। बना लोगे तो बेहतर है, नहीं बनाओगे तो भी काम चल जाएगा, रख लोगे तो भी। ये है ब्लड कैपिलरी। तो हर एक विलाई के अंदर क्या है, ब्लड कैपिलरी है। अब तुमने खाया चर्बी, क्या खाया रे, चर्बी का गोला। किसका गोला, अब ये है चर्बी का गोला, आपने आपके सामने, ये एब्जॉर्ब होके यहाँ पहुंचेगा। अब बताओ ये चर्बी का गोला ब्लड कैपिलरीज में घुसेगा, बड़ा साइज का, किसमें आसानी से घुसेगा, ब्लड कैपिलरीज में या लिम्फेटिक कैपिलरी में। क्यों, क्योंकि लिम्फेटिक कैपिलरी का पोर बहुत बड़ा है और चर्बी का गोला भी बड़े साइज का है, तो इट विल नॉट इंटर इनटू ब्लड कैपिलरी, इट विल इंटर इनटू लिम्फेटिक। इसीलिए चर्बी जब भी हम खाते हैं तो ये एब्जॉर्ब होकर लिम्फेटिक कैपिलरी में जाता है या ब्लड कैपिलरी में। और विलाई के अंदर के लिम्फेटिक कैपिलरी को क्या कहते हैं, लैक्टियस। क्या कहते हैं, लैक्टियस। तो हम लोग को क्वेश्चन आता है, विलाई के अंदर lymphatic capillary inside villi known as lymphatic capillary inside villi known as क्या, लैक्टियस। क्या कहलाता है, लैक्टियस। और एक बात ध्यान रखना, फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन absorb into ब्लड और लैक्टियल्स, क्या लिखेंगे, लैक्टियल्स। तो यही बात हमारे बुक में लिखा है, ये बात हमारे एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, इनटू लैक्टियल्स। कोई दिक्कत, तो आप अगर बना लो तो ये बात आपके बुक में लिखा हुआ, अभी मैं बताऊंगा, जो जल्दी से करो।
अब एक तरफ लिखो ब्लड और एक तरफ लिखो लिम्फ। इसमें क्या डिफरेंस है जल्दी से? blood is meant for both distribution and collection of substances. अब ये थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक बात टाइप का लैंग्वेज है जो कि आप सब समझ लो। फ्रॉम सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम सेल्स, इसमें किसी को कोई दिक्कत? टू एंड फ्रॉम सेल्स, यहां पे क्या लिखें? इज मीन फॉर ओनली कलेक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम सेल। किसी को कोई दिक्कत रहे? अगर दिक्कत है तो बोलो हाँ। इसके बाद भी अगर दिक्कत है तो एकदम बैल ब्लड रेड कलर, और नहीं दिक्कत है तो गधा। बोलो है कि नहीं दिक्कत? कलरलेस। बोलो क्या है कि नहीं दिक्कत? बैल या गधा? दिक्कत है तो बैल हो, नहीं दिक्कत है गधा। बोलो क्या दिक्कत है कि नहीं? तो गधा। चलो रेड कलर कलरलेस। इसमें सेल्स कौन कौन से हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। यहां पे सेल्स कौन से हैं? ओनली लेस लिम्फोसाइट। और ये पॉइंट क्लास 12 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में समझ में आए। लेस लिम्फोसाइट, यहां क्या लिखोगे? मोर लिम्फोसाइट। मोर लिम्फोसाइट। अब आ जाए नेक्स्ट। यार तुम लोग क्या, चलो जल्दी जल्दी। पॉइंट नंबर 5, कैरी ऑल सब्सटेंसेस। जो भी कैरी हो सकता है ब्लड के जरिए, कैरी सर्टेन, ये एनसीडी लैंग्वेज को जस्टिफाई करने के लिए सब्सटेंस। बिल्कुल ठीक बात है, सबके नहीं, सब थोड़े सब्सटेंसेस। नेक्स्ट, ब्लड फ्लो एट हाई प्रेशर और लिम्फ फ्लो एट हाई प्रेशर। लिम्फ ब्लड में जाता है और ब्लड से निकलता है, बनता है लिम्फ। देखो इन जनरल ओवरऑल ब्लड फ्लो एट हाई प्रेशर, लिम्फ फ्लो एट लो प्रेशर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ब्लड हैव मोर प्रोटीन, लिम्फ हैव लेस प्रोटीन। ब्लड हैव मोर प्रोटीन एंड ग्लूकोज, lymph have less protein and glucose। तो लिम्फ के पास क्या है? लेस प्रोटीन और ग्लूकोज। लिम्फ हैव लेस प्रोटीन एंड ग्लूकोज, सॉरी मोर ग्लूकोज ना, एंड मोर ब्लड हैव। चलो ये वाला पॉइंट है, ग्लूकोज वाला पॉइंट है। ब्लड हैव मोर प्रोटीन एंड लिम्फ हैव लेस प्रोटीन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। और क्या डिफरेंस है बोलो, जल्दी से लिख लो। पॉइंट नंबर 7वां, पॉइंट नंबर 7 में लिखो, ब्लड फ्लो both towards and away from lymph flow
only towards the heart. Lymph flow only towards the, कोई दिक्कत इस पॉइंट में? किसी को कोई तकलीफ है भाई? हार्टी की तरफ तो जा रहा है ना, वेन की तरफ जा रहा है तो ठीक है ना। और कोई डिफरेंस? तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। अब जाओ हमारे बुक में क्या क्या लिखा है, किससे रिलेटेड? हाँ, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सुनो, मैं अभी ऊपर का चीज बाद में बताऊंगा, पहले ये समझ लो। For transport of substances, another body fluid, lymph also help in transport of certain substances, transport of certain। इतना बात समझ में आ गया? सब कुछ थोड़े। तो इस लाइन में कहीं कोई दिक्कत? इन दोनों जो आपके अंदर लाइन किया गया है, बाकी ऊपर का मत पढ़ो। ब्लड इज कॉमनली यूज फॉर दिस पर्पस, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, गैसेज इन सब के लिए। अब आ जाओ, अब यहाँ पे देखो, लिम्फ के बगल में टिश्यू फ्लूइड लिख दिया है। लिम्फ के बगल में क्या लिख दिया है? क्या लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड एक ही चीज हुआ? नहीं, लिम्फ मेड बाय टिश्यू। लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड नॉट द सेम थिंग, देयर इज सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। उसकी आपको जरूरत नहीं है, तो मैं बता देता। लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड नॉट द सेम थिंग। क्या ब्लड और टिश्यू फ्लूइड सेम थिंग है? नहीं, ब्लड मेक द टिश्यू फ्लूइड एंड टिश्यू फ्लूइड मेक द लिम्फ, बट दे आर नॉट द सेम थिंग। लेकिन टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ बना, इसलिए लिम्फ के बगल में टिश्यू फ्लूइड को लिख दिया। ये सेम मत समझ लीजिएगा। अब आ जाइए नीचे, as the blood pass through capillaries in tissue, some water along with many water move out into spaces between the cells of tissue, leaving larger protein and most of the cells formed element किसको कहते हैं? सेल्स को। इन द ब्लड वेसल। इस लाइन को समझने में किसी को दिक्कत? देखो, अंग्रेजी खुद बहुत ज्यादा झाड़ दिया है एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन इसमें बात सारी हमने बता दिया है। एज द ब्लड पासेस थ्रू कैपिलरी इन टिश्यूज, some water along with water soluble move out into the spaces between cells of tissue, leaving अंदर में क्या रह जाएगा? larger protein and most of the formed element। कौन सा? आरबीसी, प्लेटलेट्स, और कुछ डब्ल्यूबीसी बाहर आएगा, कुछ डब्ल्यूबीसी अंदर रह जाएगा। कोई दिक्कत? ब्लड प्रोटीन बहुत थोड़ा सा बाहर आएगा, सब अंदर ही रहेगा, लेकिन आयंस सारे क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल, तो इक्वल क्वांटिटी में अंदर बाहर है। दिस फ्लूइड इज रिलीज्ड आउट, this fluid released out is called a tissue fluid. It has the same mineral distribution, sodium, potassium, calcium, magnesium, sulfate, phosphate, as that in blood or plasma। कोई दिक्कत? Next, exchange of nutrients and gases between blood and cell always occur through tissue fluid। बोला कि नहीं हमें? An elaborate network of vessels called lymphatic system collect this fluid and drain it back into major vein। और यहाँ पे मेजर वेन की ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो सब क्लेवियन वेन, नॉट वेना कावा। कौन सा वेन? दिस फ्लूइड प्रेजेंट इज कॉल्ड लिम्फ। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड containing lymphocytes which is responsible। ये बात आपको क्लास 12 में समझ में आएगा, अभी नहीं। लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर। भाई इसके जरिए हमारा ग्लूकोज जाता है कि नहीं? इसके जरिए हमारा फैट जाता है कि नहीं? हॉर्मोन्स, फैट आर एब्सॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। है कि नहीं? है कि नहीं? तो और ये डिफरेंसेस आपको याद रखना है कि नहीं? और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? तो आपके बोर्ड में भी आता है 2 नंबर में, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो आपको ये सातों डिफरेंस लिखने पड़ेंगे। अब ब्लड में, इसमें हमने एक बात ये नहीं बताया कि स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट, ये क्यों नहीं बताया? तो ये क्लास 12 में ये हमारे यहाँ उधार रहेगा, और ये भी उधार रहेगा क्लास 12 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्लास 12 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। कोई दिक्कत यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? अब तो एनी प्रॉब्लम? तो ये एकदम दिमाग में कंसेप्ट बता। अब ये बताओ पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, कटिनोफोरा, तीनों फोरा। हाँ, इन तीनों में
कौन सा बॉडी फ्लूइड, जैसे आपसे कहा जाए आपके बॉडी में कौन सा बॉडी फ्लूइड है, तो कहो सर ब्लड है, लिम्फ है, साइनोवियल फ्लूइड है, सीएसएफ है, इंटरस्टिशियल है, टिश्यू फ्लूइड है, एक्वा स्विमर है, विट्रियस स्विमर है, फलाना है, चिलाना है, धनका है, लंका है, श्रीलंका है। पॉलीफेरा में कौन सा टिश्यू फ्लूइड बॉडी फ्लूइड है? नो बॉडी फ्लूइड। तो फिर पॉलीफेरा में ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस किसके थ्रू होता है? वाटर हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। They have no tissue, they have no their own fluid. They have no their own fluid. They depend on water and water canal system for transport of substance. Coelenterata में कौन सा? They also depend on water. Coelenterata में गैस्ट्रोवास्कुलर कैनाल है और उसमें वाटर एंड वाटर डिसॉल्व्ड सब्सटेंस है। तो Coelenterata also have no specialized fluid. Ctenophora. They also have no। अब कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल की शुरुआत कहां से होती है? तो प्लेटीहेल्मिन्स ऑनवर्ड हैव स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड। ये बात आपको बुक में लिखा हुआ है, ये बात आपको बुक में लिखा हुआ है। ढूंढो कहां पर लिखा हुआ है, शुरू में लिखा हुआ है। देखो फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है जिसको हमने छोड़ा है उसी में लिखा हुआ है, देखो। सिंपल organs like Porifera, Coelenterata, Ctenophora circulate water from their surrounding through their body can facilitate the cell to exchange substances. कौन सा? gases, nutrients, etc. More complex organ uses special fluids. complex organ की शुरुआत कहां से की? प्लेट। तो प्लेटीहेल्मिन्स में स्पेशल फ्लूइड का नाम क्या है? पेरेन्काइम। एस्केल्मिन्स में क्या है? स्यूडोसिरोमिन। एनलिडा में क्या है? ब्लड। आर्थ्रोपोडा में क्या है? हीमोग्लोबिन। मोलस्का में क्या है? ब्लू कलर ब्लड, हीमोसियानिन। ब्लू कलर ब्लड, खूनी है लेकिन रेड नहीं, ब्लू कलर। कौन सा पिगमेंट? मोलस्का। एकाइनोडर्माटा में क्या है? हीमोलिन। हेमिकोडर्मा में कौन सा है? हीमोलिन। कोर्डेटा में कौन सा है? ब्लड, रेड कलर ब्लड। तो सब में है कि नहीं? तो ये लाइन समझ याद रहेगा। अगर नहीं याद रहेगा तो तुम लोग बेवकूफ हो, और याद हो गया तो महाबेवकूफ हो। बोलो क्या? बोलो क्या हो तुम? कुछ नहीं, बैल हो। क्या हो? बैल। तो बैल के जैसे इसको याद करना कि मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैव यूजेस स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स और सब्सटेंसेस। अब यहां से लेके यहां तक पढ़ो। तो देखो यहां क्या लिखा है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है सब आप लोगों को। अब ये बताओ किस टाइप का ट्रांसपोर्ट होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड, बता चुके हैं, हैबिटेट। ऑल लाइफ प्रोसेस डिपेंड ऑन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हैबिटेट। तो किस टाइप का उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ब्रीडिंग सिस्टम होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? लेवल। तो यहाँ पे एक लाइन लिखता है, एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर ट्रांसमूवमेंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट एनिमल्स। और सिंपल एनिमल में सिंपल, कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स। सिंपल एनिमल में डिपेंड ऑन वाटर, कॉम्प्लेक्स एनिमल डिपेंड अपॉन देयर ओन बॉडी फ्लूइड, देयर ओन। कोई दिक्कत? पढ़ो यहाँ से, यहाँ पे पढ़ो क्या लिख रहा है। All limits have to be provided with nutrients and also the waste and harmful substances produced have to be removed completely for healthy functioning of tissue. Essential to have an efficient mechanism for movement of these two cells and from the cells. They have both different methods for this transport and it depends upon, आप चाहो तो यहाँ पे ये लिख सकते हो, it depends upon level of organization and habitat. लिख लो स्टार बना के, depends upon level of organization and ये बात है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत? लिम्फ वाले टॉपिक में कोई दिक्कत? ब्लड और लिम्फ में कोई दिक्कत? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था एंड दिस ऑल फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
संडे में, कल नहीं हुई क्लास आप लोगों की, संडे में 5 से 8:30 में। और संडे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो संडे में सब सॉरी हाँ कितना में, 10 से तुम लोगों में, हाँ तो 10 से 1 तो उन लोग का होगा सब में, 10 से 1 ठीक है, 10 से 1 ठीक है, नहीं 8 बजे नहीं यार, 10 बजे।